Dhamma Ghani. Good evening, everyone, and a very warm welcome. I am your host Anushka. पिंक सिटी जयपुर में देश के नंबर 1 न्यूज चैनल नेटवर्क न्यूज 18 के मंच पर आप सभी ऑनरेबल गेस्ट्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये मंच है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर प्रेजेंट्स न्यूज 18 राजस्थान एजुकेशन समिट 2024, co-presented by University of Engineering and Management, UEM, Jaipur, powered by Nirvan University, Jaipur, co-powered by Madhav University, Prince Edu Hub, Seeker, and Reliance Industries Limited. इस मंच पर आज होगी राजस्थान के एजुकेशन सिस्टम की बात, राजस्थान के दिग्गज एजुकेशन लीडर्स के साथ। बतौर चीफ गेस्ट अपनी ग्रेसफुल प्रेजेंस से इस स्टेज की शोभा बढ़ाएंगे राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी। अलग अलग सेशंस में राजस्थान के एजुकेशन सेक्टर में बदलाव, सुधार, नीतियों, चुनौतियों और उपलब्धियों से जुड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज पर लीडिंग एजुकेशनिस्ट अपने सुझाव और ओपिनियन शेयर करेंगे। डायलॉग एंड डिस्कशन का ये स्पेशल प्लेटफॉर्म विटनेस बनेगा फेलिसिटेशन का। जी हाँ, इस मंच पर सम्मानित किए जाएंगे वो एजुकेशनल लीडर्स जो राजस्थान और उत्तर भारत के शिक्षा जगत को नई ऊंचाइयों को पहुंचाने में लगातार भागीदार बन रहे हैं। Before we move forward, I would like to take this opportunity to thank our partners. जी हाँ, हम शुक्रगुजार हैं उन पार्टनर्स के जिनके सहयोग से न्यूज 18 राजस्थान एजुकेशन समिट 2024 का आयोजन साकार किया जा सका। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट UEM जयपुर, निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर, माधव यूनिवर्सिटी, प्रिंस एड्यू हब सीकर, शैलोम इंटरनेशनल, अलंकार PG गर्ल्स कॉलेज जयपुर, भगवत यूनिवर्सिटी अजमेर, स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ग्रामोत्थान SKIT, सेरी एजुकेशन नीम का थाना, दिशा स्कूल नीम का थाना, गुढ़ा प्रिंस विद्यापीठ, गुढ़ा गोरजी, हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल खंडेला, L2C कोचिंग, सिंघानिया ग्लोबल एकेडमी पलसाना, दिल्ली पब्लिक स्कूल अलवर, APS स्कूल चिरावा, LBS ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कोटा, गुढ़ा एजुकेशन हब नीम का थाना, KBM पब्लिक स्कूल मंडरेला झुंझुनू, लोहिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरावा झुंझुनू, विनायक स्कूल सीकर, सत्यम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रनोली, सीकर AVM झुंझुनू दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड पलसाना, शेखावती पब्लिक स्कूल हेतमसर झुंझुनू, महावीर एजुकेशन कंसल्टेंसी। अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी न्यूज 18 राजस्थान के एडिटर अमित भट्ट को और आपसे अनुरोध करूंगी कि कृपया अपनी वेलकम स्पीच से यहाँ मौजूद मेहमानों का स्वागत करें। प्लीज गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। यहाँ पधारे हुए आप सभी महानुभावों को सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 नेटवर्क की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। न्यूज़ 18 नेटवर्क समसामयिक मुद्दों पर, सामाजिक सरोकार के मुद्दों पर, सामाजिक जो क्षेत्र हैं उन पर समय समय पर इस तरीके का आयोजन करता रहता है। इसी कड़ी में हम यहाँ आज लेकर के आए हैं एजुकेशन समिट 2024। शिक्षा, एजुकेशन आधार है तरक्की का, शिक्षा आधार है विकास का। राजस्थान की अगर पर्टिकुलर बात करें तो एक वक्त था कि राजस्थान में आज से हम 30 साल 40 साल के पीछे जाएं तो ये था कि राजस्थान बोर्ड में अगर साइंस मैथ से किसी ने फर्स्ट डिवीजन से भी अगर परीक्षा पास की है तो वो साउथ में या महाराष्ट्र के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में उनको सीधा एडमिशन मिल जाया करता था, लेकिन उसके लिए उसको अपना जगह छोड़नी पड़ती थी। लेकिन आज हम जो बदला हुआ सिनेरियो देख रहे हैं कि राजस्थान में आज हमारे पास में इतने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं कि बच्चों को अब बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जिसमें हमारे साथ में इंस्टीट्यूट्स, शिक्षा संस्थानों से जुड़े हुए लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारे साथ में मंत्री जी के तौर पर सरकार के खुद प्रतिनिधित्व होगा।
और हम यहाँ एक चर्चा करेंगे कि राजस्थान में अभी शिक्षा का सिनेरियो क्या है, क्या यहाँ की संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं और किस तरह क्या हमको आगे बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो हमारे साथ में जो मौजूद हैं शिक्षा क्षेत्र के कुछ ऐसे चुनिंदा लोग जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में काफ़ी उल्लेखनीय काम किया है, और हमारा सौभाग्य है कि आज हम उनको अपने इस मंच पर उनको एक सम्मान का एक हमारा टोकन ऑफ थैंक्स है, जिस तरीके से वो हम देने की कोशिश भी यहाँ करेंगे। मैं इस कार्यक्रम में आप पधारे हुए आप सभी लोगों का एक बार फिर से पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अमित जी। राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए अब हम बढ़ेंगे अपने आज के पहले पैनल डिस्कशन की तरफ, जिसके लिए मैं अपनी सहयोगी महिमा जैन को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी और बतौर पैनलिस्ट्स बुलाना चाहूँगी प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार एंड प्रोवोस्ट UEM जयपुर, डॉक्टर RK अरोड़ा, CEO and Vice Chairperson निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर, मिस्टर ओंकार बगारिया, CEO विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर और मिस्टर आनंद स्वरूप, डायरेक्टर अलंकार PG गर्ल्स कॉलेज जयपुर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। आज हम राजस्थान के एजुकेशन सिस्टम पर चर्चा करने जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे सर डॉक्टर प्रदीप आपसे। UEM यूनिवर्सिटी को किसी पहचान की अब ज़रूरत नहीं है, हर कोई वहाँ एडमिशन लेना चाहता है। आप कैसे इस शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं और आपके स्टूडेंट्स वहाँ पर लैब में आकर क्वालिटी एजुकेशन को कैसे फोकस कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जयपुर 2012 में स्टार्ट हुई थी। 2008 में वर्ल्ड बैंक का एक कंपटीशन हुआ था टेकअप के अंडर में, जिसमें हमारा जो पेरेंट ग्रुप था वो फर्स्ट स्टैंड किया, और इसके बेसिस पर राजस्थान गवर्नमेंट ने 2008 के बाद हमें यहाँ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करने के लिए बुलाया। 2012 से हमारा फंक्शन स्टार्ट हुआ और तभी से ही जो हमारे पेरेंट ग्रुप का एक ट्रेडिशन था, एक तरह से लिगेसी थी, टू प्रोवाइड 100% प्लेसमेंट्स टू ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स। और हमारा प्लेसमेंट तब तक नहीं रुकता है जब तक कि लास्ट विलिंग स्टूडेंट को हम प्लेस नहीं कर देते हैं। ये हमारा कमिटमेंट है। हम उसको वो सब ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिसके लिए हम लोगों का लगभग 600 कंपनीज से के साथ टाई अप है, जिसका हम रेगुलर फीडबैक लेते हैं कि हमें क्या सिलेबस में चेंज करना है रेगुलर बेसिस पे, जिससे जो बच्चा हमारे यहाँ से पास आउट हो इमीडिएटली वो वर्क पोजीशन में आ जाए और डिलीवर कर सके। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT और जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब के सर्टिफिकेट कोर्सेज हमारे स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। साथ के साथ स्टूडेंट क्लब्स, सोसाइटी उसको हेल्प करते हैं अपनी जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको निखारने के लिए। राजस्थान के जो बड़े हैकाथॉन्स हैं वो हम लोग कंडक्ट कराते हैं जयपुर के अंदर। अभी रिसेंटली हमने एक हैकाथॉन कराया जिसमें हज़ारों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। सभी फैकल्टीज़ कम से कम 4 या 5 बच्चों के साथ मिलके अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फाइनल करती हैं और वो फंडिंग के लिए भेजे जाते हैं। इसका रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ, पिछले 2 साल के अंदर 350 पेटेंट्स पब्लिश हुए हैं और जिसमें से लगभग 89 पेटेंट्स ग्रांट्स की तरफ जा रहे हैं। सर ने जैसा बताया, सर मैं आपके पास आना चाहूँगी कि सिस्टम में चेंज होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। आफ्टर कोविड देखा गया कि सबसे बड़ा चेंज जो एजुकेशन में हमने देखा वो डिजिटलाइजेशन था। 2 साल के बाद अब डिजिटल एजुकेशन भी बच्चों के पास है। ये कोई चैलेंज बनकर आपके सामने आ रहा है कि आप इसे गुड एक चेंज मान रहे हैं? ये जो डिजिटल इरा है एजुकेशन का, ये जो करंट एनवायरनमेंट है, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, सोसाइटी के लिए और स्टूडेंट्स के लिए एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है इसने। इसमें एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं और चैलेंजेस भी हैं। एजुकेशन में चैलेंज आ रहा है बच्चों के लिए सबसे बड़ा कि इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ओपन डोमेन में कि वो टोटली कंफ्यूज हैं कि उनको करना क्या है। इवन जब वो अपने स्ट्रीम सिलेक्शन में जाते हैं, सब्जेक्ट सिलेक्शन में जाते हैं, इवन सब्जेक्ट के अंदर फर्दर किसी टॉपिक पे जाते हैं तो उनको मटेरियल एक पैरा चाहिए, उनके पास 200 पेज अवेलेबल है।
अब उनके लिए चैलेंज है कि वो एक पैरा कौन सा उसमें चूज करें, सो दे वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, वो बच्चों को जो फोकस करने के लिए अभी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ उनके लिए चैलेंज ये आ रहा है कि जो न्यू पॉलिसी हैं, चाहे एजुकेशन पॉलिसी हो या डिजिटल एजुकेशन के ऊपर बात करें, ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, उनसे एक्सपेक्टेशंस तो वो हैं कि वो न्यू पॉलिसी में आए, नए अच्छे स्टूडियोज़ हों, नई ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्लेटफॉर्म हो, बट गाइडलाइन और पॉलिसी आज भी 25 साल पुरानी एग्जिस्ट कर रही हैं कि आपके पास क्लासरूम ज़्यादा क्वांटिटी में होने चाहिए, जो नॉर्मल एक रूटीन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उसी तरह होना चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसी में अभी उस तरह का चेंज नहीं आया है जो डिजिटल एजुकेशन के साथ साथ कंपेटेबल है। सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी और आपसे पूछना चाहूँगी कि स्टार्टअप एक बहुत बड़ा शब्द अब बन चुका है। हर स्टूडेंट्स अपना इंडिपेंडेंट स्टार्टअप रन करने जा रहा है और रन करने की सोचता है, लेकिन इतना इन्वेस्टमेंट उनके पास नहीं होता है और कॉलेज भी समटाइम्स कभी प्रोवाइड नहीं करवा पाते क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा है एंड स्टार्टअप्स उस संख्या में नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग क्या गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं? क्या आप लोगों की आगे की इसको लेकर पॉलिसीज़ हैं कि स्टार्टअप को कैसे यूनिवर्सिटीज़ आगे प्रोग्रेस करेंगी? स्टार्टअप्स एक बहुत बड़ा बज़वर्ड बन गया है। स्टार्टअप्स में हम जब भी बात करते हैं हम देखते हैं सब, कोई गूगल है, कोई माइक्रोसॉफ्ट है, कोई इन्फोसिस बन गया, वो लाखों करोड़ों स्टार्टअप्स में से एक निकलता है। हमारे बीच आ चुके हैं एजुकेशन मिनिस्टर राजस्थान के मदन दिलावर सर। सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ 18 के मंच पर समिट 2024 में। सेकंड जो स्टार्टअप्स को चाहिए वो चाहिए एक बढ़िया टीम, एक माहौल, एंड थर्ड इज द फंडिंग। अभी भारत सरकार ने बहुत सारी स्कीमों के तहत, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया स्कीम हो, चाहे नीति आयोग हो, उसके तहत इंस्टीट्यूशंस में, पर्टिकुलरली टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में, राजस्थान में हमारे यहाँ पे अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है जिसके तहत सरकार ने करीब करीब 25 करोड़ की फंडिंग करी है, जिसमें हम स्टार्टअप्स को 50 लाख रुपए तक की फंडिंग देते हैं। और ये फंडिंग हमारी तरफ से नहीं आ रही है, वो सरकार की तरफ से आ रही है और स्टार्टअप्स को साल 1.5 साल ग्रूम करते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें जो इंक्यूबेशन सेंटर्स में स्टार्टअप्स होते हैं उसमें करीब 60 से 70% जो है 5-6 साल तक अपने आप को कैटर कर लेते हैं, देन दे कैन ग्रो फर्दर। और सर के पास जाना चाहूँगी। सर, बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की करें तो नीट, जेई एंड एवरी स्टूडेंट वांट्स टू गो इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्स। भीड़ बढ़ रही है लेकिन सीट्स अभी भी उतनी कम है और ऐसे में बच्चे डीमोटिवेट ज़्यादा हो रहे हैं। तो इन बच्चों के लिए क्या पॉलिसीज़ आप लोग बना रहे हैं या वर्क कर रहे हैं कि ये डीमोटिवेशन कम हो? हमारे यहाँ गर्ल्स के 6 कॉलेजेस हैं, केवल गर्ल्स के, और करीब 5000 स्ट्रेंथ है। इसमें पीजी कॉलेज है। गर्ल्स का लॉ कॉलेज कहीं नहीं है राजस्थान में जिसमें LLB, BA-LLB, LLM सिर्फ हमारे पास ही है। बीएड कॉलेज भी है, BSTC भी है, ITI है गर्ल्स की, तो हॉस्टल्स भी हैं गर्ल्स के। इसमें मैडम कह रहे हैं कि नीट और ये जो एग्ज़ाम्स हैं, नीट है, IIT, JEE है, इनके लिए अगर इनमें जो बच्चे नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं उनके लिए तो दूसरे एवेन्यूज़ हैं, जैसे आपका नर्सिंग है, फार्मेसी है, या जो एकेडमिक कॉलेजेस हमारे पास। लॉ में इस समय सबसे ज़्यादा स्कोप है। इस बार हमारे यहाँ से भी 2 बच्चियाँ जूनियर लॉ अफसर का भी रिजल्ट आया है, उसमें सेलेक्ट हुई हैं। RAS का आज ही कल ही जो है ना वो रिजल्ट जो है ना वो कैडर अलॉटमेंट हुआ है, उसमें हमारे यहाँ से भी बच्चियाँ, 2 बच्चियों का सिलेक्शन हुआ RAS में और 2 बच्चियों का इसमें जूनियर लॉ ऑफिसर में। तो अपॉर्चुनिटी तो इन सब ब्रांचेज में भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज हमने एजुकेशन कॉन्क्लेव में बात की राजस्थान की शिक्षा की ओर, और उम्मीद है कि राजस्थान ऐसे ही एजुकेशन की ओर आगे बढ़ेगा। थैंक यू। महिमा, आपसे रिक्वेस्ट है आप स्टेज पे ही बने रहें हमारे अगले पैनल डिस्कशन के लिए, जिसके लिए बतौर पैनलिस्ट मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी प्रोफेसर डॉक्टर प्रफुल्ल छाबड़ा, प्रोफेसर UEM जयपुर, मिस्टर मोहित सिंह, CEO शैलोम इंटरनेशनल, डॉक्टर पीयूष जी सुंडा, चेयरमैन प्रिंस एड्यू हब सीकर, और मिस्टर रोहिताश डुडी, प्रिंसिपल गुढ़ा इंटरनेशनल स्कूल, गुढ़ा गोरजी, झुंझुनू। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी सर। हम राजस्थान के एजुकेशन
की और बात कर रहे हैं, उस क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि अभी भी क्या चुनौतियां हैं जो एज इंस्टीट्यूशंस आप लोग फेस कर रहे हैं और आने वाले समय में उन पर काम होना बेहद ज़रूरी है, जो एक टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है? चूँकि मैं एक इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज में जॉब कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा हूँ, तो उसके लिए इस बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स का ऑलराउंडर होना बहुत ज़रूरी है, तभी उनको अच्छा जॉब मिलेगा, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स को वो पूरा कर सकेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स में एक नागरिकता वो भी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। मैं अगर यूईएम की बात करूं, यूईएम जयपुर की बात करूं, ये जो अदर एक्टिविटीज़ हैं इनमें इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा है हमारे स्टूडेंट्स का। हमारे यहाँ 35 से ज़्यादा क्लब्स कंटिन्यू ऑपरेट हो रहे हैं। वो क्लब्स स्टूडेंट्स की वजह से ऑपरेट हो रहे हैं। स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ उनमें हमेशा इन्वॉल्व रहता है। बिल्कुल सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी और आपसे जानना चाहूँगी कि एजुकेशन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल कुछ बच्चे जो हैं 100 आउट ऑफ 100% मार्क्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन 80% बच्चे अभी भी वैसे हैं जो एवरेज मार्क्स पर अटक रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए आपको क्या एडवाइस करेंगे? आज जो एवरेज बच्चे परसेंटेज में हैं जी, उनको किस प्रकार से डेवलप किया जाए, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर जोर देना चाहिए, प्रैक्टिकल्स पर जोर देना चाहिए, और उन बच्चों के अंदर वो कौशल हम लोग विकसित करें छोटे लेवल से बड़े लेवल के ऊपर चल करके। जैसे मैंने खुद ने एज ए प्रिंसिपल एक मुहिम चलाई मेरी स्कूल घोड़ा इंटरनेशनल स्कूल के अंदर लीडिंग स्पीकर्स की, कि हर क्लास में क्लास फर्स्ट से लेकर के 12th तक ऐसे बच्चे जिनमें एक नेचुरल टैलेंट है स्पोकन इंग्लिश का, पब्लिक स्पीकिंग का, लीडरशिप क्वालिटीज का, उन बच्चों को हर क्लास से सिलेक्ट करके और 2 पीरियड रोटेशन बेसिस पर डालें ताकि किसी एक सब्जेक्ट की हैम्परिंग नहीं हो। उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाएं उनकी क्लासेस के अंदर, छोटे छोटे ग्रुप में वो बच्चे उन अपने सहपाठियों को, अपने जो उनके पीयर्स हैं उनको इस चीज़ के लिए प्रमोट करें। और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जिनकी बहुत ज़्यादा महती आवश्यकता है। मैडम सर ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया, आप कितना सही समझ रहे हैं कि आने वाले टाइम में स्किल डेवलपमेंट इज एवरीथिंग इन एजुकेशन? हम जो आज तक मार्क्स के ऊपर जितना फोकस था, हम आई मीन फॉर एग्जाम्पल फॉर द एजुकेशन सिस्टम एज अ होल, आवर फोकस एंड आवर डेडिकेशन टू अचीविंग मार्क्स हैज बीन टू मच. Definitely skill development is the goal for today's school. I would say that because this is what we are doing at Salome International. What we are doing is our focus is totally on skill development. The skills are research and integration, the skills are communication skills, the skills are collaborative skills, the skills are, as sir said, confidence. Being able to talk about what you have learned, not just memorizing. सर के पास आना चाहूँगी। सर, अब सीकर के बारे में किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोटा के बाद अब एक सीकर दूसरी शहर बनने जा रही है जो एजुकेशन को आगे की ओर ले जा रही है। तो क्या सीकर में अभी चुनौतियां हैं और आप कैसे देख रहे हैं कि सीकर को कैसे एक एजुकेशन हब सिटी के तौर पर डेवलप किया जा सकता है जो शेखावटी रीजन के लिए बहुत अच्छी मानी जाएगी? कोटा में IIT JEE नीट 2 ही हैं जी। सीकर IIT JEE नीट, CBSE, स्टेट बोर्ड, RPSC, UPSC, NDA, डिफेंस यूनिवर्सिटीज जी, ऑल इन वन। आज के दिन सीकर बहुत छोटा सा शहर है और उसमें लगभग 1.5 लाख स्कूलिंग कोचिंग के बच्चे बाहर से आके पढ़ रहे हैं। चैलेंजेस क्या है? नो डाउट जहां बल्क होगा वहां चैलेंज अपने आप ही बढ़ने लग जाते हैं। तो आज के दिन बच्चों का पढ़ाई के साथ साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, तो सीकर के चैलेंजेस में हम अब मान के चल रहे हैं कि कैसे बढ़ती हुई संख्या को हम अच्छी तरह कोप अप करके उनको क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। बिल्कुल। बेहतर साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी जो आज के दिन कोर इश्यू है, बच्चों को मानसिक तौर पे मजबूत बना सकें, उसके साथ ही उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। सीकर आया हुआ बच्चा परसेंटेज कम ज्यादा लेकर जा सकता है, लेकिन वो मानवीय मूल्य लेके जाए और जीवन में सक्सेस होके जाए। जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सर। एजुकेशन के क्षेत्र में हमने चर्चा की। अब वक्त हो गया है हमारे अगले पैनल डिस्कशन का, जिसके लिए बतौर पैनलिस्ट्स मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी डॉक्टर राहुल चौधरी, प्रिंसिपल सिंघानिया ग्लोबल एकेडमी पलसाना, और मिस्टर कुलदीप माथुर, चेयरमैन LBS ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इस समिट में। शुरुआत आपसे करना चाहूँगी राहुल जी।
आपका बहुत पुराना कनेक्शन है एजुकेशन फील्ड से और सिंघानिया ग्लोबल एकेडमी को लेकर पेरेंट्स बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं, तो आप क्या यूएसपी बताना चाहेंगे सिंघानिया ग्लोबल एकेडमी का, जिसकी वजह से पेरेंट्स इतना मोटिवेटेड रहते हैं स्कूल को लेकर? हमारे जो सिंघानिया ग्लोबल एकेडमी की लोकेशन है, इट इज ऑन NH52 बिटवीन रिंगस एंड सीकर। जब हमारे बच्चे पेरेंट्स उन छोटी छोटी ढाणियों से निकल कर आते हैं तो बहुत बड़ी उम्मीद उनको होती है कि अगर हमें बच्चा अपना शहर में नहीं भेजना है तो शहर से अच्छी एजुकेशन हमें कैसे मिलेगी। तो उस तरह का सेटअप होता है जिसमें हमारे सारे टीचर्स शामिल हैं, हमारा पूरा स्कूल का मैनेजमेंट शामिल है, उनकी केयर करने के लिए जितनी भी अटेंडेंट हैं वो सब शामिल हैं। इसका मीनिंग हुआ कि जिस तरह से हम केयर करते हैं बच्चों की, जो कि बीइंग एज ए पेरेंट हम लोग शायद अपने घर पे भी वो सुविधा नहीं दे पाते। जो हमारी कोशिश उस बच्चे को उस स्कूल के अंदर, हमारे उस बच्चे को उस क्लास के अंदर हम देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो इन्वॉल्वमेंट है स्कूल का बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ, एक एक बच्चे को अटेंड करना, उसके लिए पेरेंट्स बहुत बहुत आभारी होते हैं हम सबका। जी कुलदीप जी, अब आपसे जानना चाहूँगी, आप LBS ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े रहे हैं और एजुकेशन फील्ड से जुड़े रहे हैं। मेनली अगर बोलूँ तो कोटा, जिसको एजुकेशन का हब माना जाता है, वहाँ से बहुत पुराना आपका नाता है। तो आपका ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा एक एजुकेशनल सिटी को बिलोंग करके और साथ ही साथ स्कूल से एसोसिएट होके? कोटा क्योंकि एक पूरे भारत से अलग अलग प्रदेशों से विद्यार्थी आता है, और भारत ही नहीं, अब तो विदेशों से भी कई बच्चे यहाँ पे पढ़ाई के लिए आ रहे हैं। मैं बहुत छोटा सा था, लगभग मुझे 20 साल की उम्र में मैं था, और 33 वर्ष का मेरा एक संस्था शुरुआत की हो गई है। और हम भी KG to PG, किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक शिक्षा प्रदान करते हैं। LBS ग्रुप स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, स्किल डेवलपमेंट में है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम राजस्थान सरकार के RKCL के माध्यम से करते हैं। मैं साथ ही बताना आपको चाहूँगा कि हम दिव्यांग शिक्षा पे भी काम कर रहे हैं, और हम एक निःशुल्क दिव्यांग जनों का एक विद्यालय का संचालन भी लगभग 8 वर्षों से कर रहे हैं। तो जैसा कि कोटा एक शिक्षा नगरी है, पूरे विश्व में पहचाना जाता है, LBS ग्रुप अपने बच्चों की सेवा करके 33 वर्षों में लगभग 75,000 से अधिक विद्यार्थी हमारे यहाँ अध्ययनरत हो चुके हैं। तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि निश्चित तौर पर कोटा जो एक शिक्षा की पहचान है उसको हम कायम किए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, आपका भी, राहुल जी, कि आपने बहुत सारी बातें हमसे आज यहाँ पर शेयर करी। अब मैं आप सबसे एक बार फिर से गुजारिश करना चाहूँगी कि कृपया ज़ोरदार तालियां दीजिए हमारे मुख्य अतिथि महोदय राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के लिए। और सर, आपसे अनुरोध करूँगी कृपया इस मंच पर आकर हमारे उपस्थित जनसमूह को अपने कीनोट से संबोधित कीजिए। एजुकेशन समिट में उपस्थित सभी महानुभाव, विशेषकर श्रीमान ओंकार जी बगड़िया साहब, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, श्रीमान डॉक्टर प्रदीप जी शर्मा, UAM यूनिवर्सिटी जयपुर, श्रीमान RK अरोड़ा जी, निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर, माधव यूनिवर्सिटी जयपुर डॉक्टर राजकुमार जी राणा साहब, LBS कोटा श्रीमान कुलदीप जी माथुर साहब, उपस्थित सभी महानुभाव और मित्रों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं न्यूज़ 18 राजस्थान को कि इन्होंने इस प्रकार की समिट का आयोजन किया है। क्योंकि मैं स्कूल शिक्षा से हूं और स्कूली शिक्षा के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। चुनौतियां ये है कि हम छोटे से छोटे व्यक्ति के बच्चों को भी किस प्रकार से गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दे सके। गांव में चुनौतियां ये है हमारे पास कि स्कूल की बिल्डिंग है कि नहीं, वहाँ शौचालय है कि नहीं, पर्याप्त भवन है कि नहीं, अन्य संसाधन है कि नहीं। और चुनौतियों से सरकार लगातार जूझ करके आगे बढ़ रही है। सभी सरकारें इसमें काम कर रही है और किया है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। क्योंकि जिस रफ्तार से हम सब लोग बढ़ रहे हैं, उस रफ्तार से हमारे छोटे बंधुओं को भी जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उनको साथ में लेकर के चलना होगा। ऐसे समय में हम सब लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सब लोग उनका कैसे सहयोग कर सकते हैं और हायर एजुकेशन तक ले जाने में हम उनका कैसे सहयोगी बन सकते हैं। शिक्षा ऐसी हो
कि वो जब भी शिक्षा अपने आप को पूरी मानता है, वो मानता है कि मेरी शिक्षा पूरी हो गई, हालांकि शिक्षा कभी पूरी होती नहीं है। कई बार उसको 5वीं क्लास पढ़कर छोड़ना पड़ता है मजबूरी में, कई बार 8वीं क्लास पढ़कर छोड़ना पड़ता है, कई बार 10+2 पढ़ के छोड़ना पड़ता है। तो कम से कम वो यदि 8वीं या 12वीं तक पढ़कर भी जब अपना स्कूल छोड़े तो ऐसी स्थिति में आजाद निकलते ही वो अपना रोजगार कर सके, यानी रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए, जिसकी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें सारे प्रावधान है, आपने पढ़ा होगा। शिक्षा के साथ साथ उनको रोजगार जोड़ने के लिए प्रायोगिक शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया है। दुर्भाग्य हमारा कि तत्कालीन सरकारों ने इसको रोकने का यत्न किया। 2020 में ही यदि राजस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ईमानदारी से लागू हो जाती तो अभी तक हम काफी आगे बढ़े होते, लेकिन वह नहीं हुआ। हम कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा में संस्कारों का समावेश करें। मेरा मानना है कि शिक्षा में यदि संस्कार नहीं होंगे तो शिक्षा का ज्यादा अर्थ रहेगा नहीं। इसलिए शिक्षा में व्यवसाय का भी हो, उसके साथ साथ और संस्कारों का भी समावेश हो। हमारे अधिकारियों के साथ साथ हमारे कर्तव्यों का भी भान होना चाहिए कि समाज के प्रति, देश के प्रति, प्रदेश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारे क्या कर्तव्य हैं। हमें अधिकार सबको पता है, कर्तव्य भी पता है, लेकिन कर्तव्यों को हम भूल जाते हैं। इसलिए कर्तव्यों को न भूलें, जो कर्तव्य हम कर सकते हैं उस सब को हम करने की कोशिश करें, ताकि हम आम जन को हमारे कारण से कोई नुकसान न हो। ये हमारी भारत माँ है, ये हमको सब कुछ देती है, लेकिन हमको भी इसको कुछ देने के लिए सीखना पड़ेगा। ये जो पेड़ पौधे, नदी नाले जितने भी हैं, इस भारत माता के श्रृंगार हैं। और कोई भी बेटा अपनी माँ को अपने जीते जी श्रृंगार किए नहीं देखना चाहता, यानी विधवा नहीं देखना चाहता। तो फिर उसका दायित्व तो बन जाता है कि उस श्रृंगार के जितने साधन हैं उनको संभाल करके रखें, उनकी देखरेख करके रखें। जैसे हमारे पेड़ पौधे उसके श्रृंगार हैं, नदी नाले उसके श्रृंगार हैं, नहरें उसके श्रृंगार हैं, तो इन सबको संभाल करके हमको रखना होगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन ये करूंगा कि शिक्षा के साथ साथ आप सब लोग व्यवसाय तो जोड़ ही रहे हैं, सरकार लगातार इस पर जोर दे रही है, लेकिन व्यवसाय परक शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का भी समावेश करें तो मैं समझता हूं कि हम पूरे समाज का, प्रदेश का और देश का भला करेंगे और विकास की ओर इसको बढ़ाएंगे। तो हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि भारत माता की जो हमसे अपेक्षा है वो पूरी होगी। इसी के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद, नमस्कार। अब वक्त है इस मंच पर हमारे एजुकेशन जगत के लीडर्स को सम्मानित करने का, जिसके लिए हम न्यूज़ 18 के एडिटर अमित भट्ट को भी बुलाना चाहते हैं। सबसे पहले बुलाना चाहूंगी मिस्टर ओंकार बगारिया, CEO विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर, in the category University with highest placement in Rajasthan. युवा सपनों को पंख देकर उन्हें कामयाबी के आसमान में ऊंची उड़ान भरने में मदद कर रही है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर। यहाँ कई हायर एजुकेशनल प्रोग्राम और कोर्सेज हैं जो स्टूडेंट्स के पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। VGU में तकरीबन 109 स्टार्टअप्स और 29 क्लब्स हैं। अब तक अपने स्टूडेंट्स को 1800 से भी ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर दे चुकी विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर के कमिटमेंट और कंट्रीब्यूशन की न्यूज़ 18 सराहना करता है। प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार एंड प्रोवोस्ट UEM जयपुर, University of Engineering and Management UEM Jaipur, in the category Outstanding Placement in Engineering and Management, Domestic and International. आज राजस्थान की उच्च शिक्षा का गौरव है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट UEM जयपुर। इसके छात्र दुनिया भर के शीर्ष कंपनियों में अच्छे पोजीशन पर कार्यरत हैं। छात्रों को मिलने वाला उच्चतम वेतन पैकेज 72 लाख रुपए प्रतिवर्ष है। इसलिए UEM जयपुर छात्रों के लिए अच्छी शिक्षा और भविष्य अच्छी नौकरी के लिए बिल्कुल सही गंतव्य है। डॉक्टर RK अरोड़ा, CEO and Vice Chairperson, निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर,
in the category Excellence in Healthcare. क्वालिटी हायर एजुकेशन और रिसर्च के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रच रही है निर्वाण यूनिवर्सिटी। जयपुर से कुछ किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच करीब 35 एकड़ ग्रीन एंड क्लीन कैंपस में फैली निर्वाण यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस लैब्स और हाईटेक स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। उत्तर भारत में स्टूडेंट्स की पहली पसंद बन चुकी निर्वाण यूनिवर्सिटी के विजन एंड मिशन को न्यूज़ 18 करता है सलाम। Madhav University and team in the education field contribution. राजस्थान के एजुकेशन सेक्टर में बदलाव और सुधार का नया चेहरा बनने वाली शैक्षिक संस्था है सिरोही स्थित माधव यूनिवर्सिटी। एजुकेशन सिस्टम में क्रांति लाने वाली माधव यूनिवर्सिटी की शुरुआत डॉक्टर राजकुमार ने 25 सितंबर 2014 में की थी। 5000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स सुनहरे करियर की ओर बढ़ते हुए अपने सपनों में रंग भर रहे हैं। नई बुलंदियों पर ले जा रही माधव यूनिवर्सिटी सिरोही के विजन और मिशन की न्यूज़ 18 भूरी भूरी प्रशंसा करता है। Dr. Piyush G. Sunda, Chairman, Prince Edu Hub, Seeker, in the field of excellence in education. वर्ल्ड क्लास CBSE स्कूल प्रिंस एडू हब सीकर क्वालिटी एजुकेशन के साथ प्रिंस एडू हब के 13 विशाल कैंपस स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से प्रथम पुरस्कार हासिल कर चुके प्रिंस एडू हब में एक ही कैंपस में स्कूल, कोचिंग, हॉस्टल, मेस और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज उपलब्ध है। नीट, JEE जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए प्रिंस एडू हब सीकर के संकल्प को न्यूज़ 18 करता है सलाम। Mr. Mohit Singh, CEO, Shalom International, in excellence in skill-based education. इंटरनेशनल एजुकेशन और ग्लोबल कॉम्पिटेंस के आधार पर तैयार किए गए सिलेबस के साथ स्टूडेंट्स को ग्लोबल लीडर बना रहा है शैलोम इंटरनेशनल कालवाड़। 25 एकड़ एरिया में वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जहां एकेडमिक्स के साथ स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट पर खास ध्यान दिया जाता है। सुनहरे करियर की नींव मजबूत कर रहे शैलोम इंटरनेशनल के कमिटमेंट और अचीवमेंट को न्यूज़ 18 का सलाम। Mr. Anand Swaroop, Director, Alankar PG Girls College, Jaipur, Alankar College, in the field Excellence in Girls College Education. राजस्थान में विमेन एजुकेशन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहा है अलंकार ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। संस्था के चेयरमैन श्री लालचंद कटारिया की लीडरशिप में आज 7 अलंकार महिला PG महाविद्यालय 5000 से भी ज्यादा गर्ल्स स्टूडेंट्स के सपनों को पंख दे रहे हैं। एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के साथ अलंकार ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के विजन, मिशन और कंट्रीब्यूशन की न्यूज़ 18 सराहना करता है। Professor Ambar Shrivastava, Swami Keshwanand Institute of Technology, Management and Gramothan, SKIT, in the field of excellence in technical education. पिंक सिटी जयपुर में पिछले 25 वर्षों से क्वालिटी एजुकेशन के रंगों से अनगिनत स्टूडेंट्स के सपनों में रंग भर रहा है स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंड ग्रामोत्थान SKIT। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से संबंध सभी इंस्टीट्यूट के बीच SKIT इंजीनियरिंग प्रोग्राम में लगातार 7 वर्षों तक फर्स्ट रैंक हासिल की है। आधुनिक तकनीक के साथ SKIT जयपुर के शिक्षा जगत में अविस्मरणीय योगदान को न्यूज़ 18 नमन करता है। Pradeep Lathi and CA Suneet Nenawati, Director, L2C Coaching, in the field of excellence in CA results. लाठी नैनावटी क्लासेस L2C NPA भीलवाड़ा पिछले 25 वर्षों से कॉमर्स शिक्षा का राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ कोचिंग बनकर उभरा है। लगातार CA परिणामों में ऑल इंडिया रैंक देकर संस्थान ने अमिट छाप छोड़ी है। 2024 में CA परीक्षा में राजस्थान की प्रथम व द्वितीय रैंक L2C NPA से हो रही है। संचालक प्रदीप लाठी व CA सुनीत नैनावटी के साथ लगभग 50 फैकल्टी की टीम विद्यार्थियों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए कटिबद्ध है। Mr. Hemant Gehlot, Director, Mahavir Education Consultancy. बड़ी संख्या में युवाओं को उनके स्किल के मुताबिक सक्सेसफुल करियर से जोड़ने में मार्गदर्शन की सफल भूमिका निभा रही है महावीर एजुकेशन कंसल्टेंसी। बीते 10 वर्षों से महावीर एजुकेशन कंसल्टेंसी के जरिए सालाना तकरीबन 10,000 स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की जाती है और वो अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। एजुकेशन सेक्टर में महावीर एजुकेशन कंसल्टेंसी के विजन एंड मिशन की न्यूज़ 18 सराहना करता है।
डॉक्टर लोकेश शर्मा, डायरेक्टर, सेरी एजुकेशन, नीम का थाना। राजस्थान के शिक्षा जगत में विशिष्ट पहचान बनाने वाली सीरी एजुकेशन, नीम का थाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के जरिए एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन में लीडर की भूमिका निभा रहा है। नीट, IIT JEE जैसे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए सीरी एजुकेशन ने AI बेस्ड सोल्यूशन का सुझाव दिया है। सीरी एजुकेशन नीम का थाना के प्रतिबद्ध प्रयासों की न्यूज़ 18 प्रशंसा करता है। मिस्टर रवि कुमार गुप्ता, डायरेक्टर, दिशा स्कूल, नीम का थाना। एजुकेशन सिस्टम में एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस को अपनाकर राजस्थान के शिक्षा जगत में नई ऊंचाइयों को छू रहा है दिशा पब्लिक स्कूल, नीम का थाना। वर्ष 2016 में महज 70 स्टूडेंट्स के साथ शुरुआत करने वाले दिशा पब्लिक स्कूल ने शानदार परीक्षा परिणामों के साथ अपनी अलग पहचान बनाई है। वेल एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और जरूरी सुविधाओं के साथ ही दिशा पब्लिक स्कूल डिसिप्लिन तथा गर्ल्स सेफ्टी के लिए क्षेत्र में विख्यात है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह शेखावत, डायरेक्टर, मिस्टर बनवारी लाल सैनी, चेयरमैन, हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल, खंडेला, सीकर। बेहद कम समय में एजुकेशन सेक्टर में तेजी से उभरने वाला हिमालयन एजुकेशन इंस्टीट्यूट शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने और स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट करने के विजन एंड मिशन के साथ ही आगे बढ़ रहा है। एकेडमिक्स के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स पर फोकस करते हुए हिमालयन एजुकेशन इंस्टीट्यूट खंडेला जिस तरह से नौनिहालों का भविष्य संवार रहा है, उसकी न्यूज़ 18 भूरी भूरी प्रशंसा करता है। डॉक्टर राहुल चौधरी, डायरेक्टर, सिंघानिया ग्लोबल एकेडमी, पलसाना। राजस्थान के एजुकेशन सेक्टर में बदलाव का दूसरा नाम बन गई है सिंघानिया ग्लोबल एकेडमी, सीकर। एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज के मार्गदर्शन में क्वालिटी एजुकेशन पाने के साथ ही यहाँ के स्टूडेंट्स वेल ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर्स और कॉलेजेस के ड्रिल एक्सरसाइजेस, वेपन ट्रेनिंग तथा एडवेंचर स्पोर्ट्स भी सीखते हैं। पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में स्टूडेंट्स के विकास की बुनियाद रख रही सिंघानिया ग्लोबल एकेडमी सीकर का शिक्षा जगत में योगदान सराहनीय है। मिसेस कल्पना मित्तल, डायरेक्टर, मिस्टर कार्तिक मित्तल, सेक्रेटरी, दिल्ली पब्लिक स्कूल, DPS, अलवर। वर्ष 2007 में अलवर जिले में अरावली पर्वतमाला की गोद में स्थापित दिल्ली पब्लिक स्कूल शहर की भीड़ भाड़ और शोरगुल से दूर शांत माहौल में बना है, जो गुरुकुल की परंपरा और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के बेहतर तालमेल के साथ क्वालिटी एजुकेशन का जाना पहचाना केंद्र बन गया है। वेल एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड टीचिंग स्टाफ के मार्गदर्शन में इस स्कूल में संस्कार सहित सार्थक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। दिल्ली पब्लिक स्कूल की उपलब्धियों को न्यूज़ 18 नमन करता है। मिस्टर सतवीर सिंह भास्कर, APS स्कूल, चिरावा। मॉडर्न एजुकेशन के साथ शारीरिक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए APS स्कूल ने झुंझुनू जिले का स्कूल शिक्षा में सबसे बड़ा जिम सेंटर स्थापित किया है, जिससे स्टूडेंट्स का सर्वांगीण विकास हो रहा है। लर्न विद फन के सिद्धांत के साथ APS स्कूल में एक बड़ा टॉय रूम, म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड पेंटिंग रूम का भी इंतजाम है। शिक्षा जगत में APS स्कूल चिरावा के स्वर्णिम सफर की न्यूज़ 18 कामना करता है। मिस्टर कुलदीप माथुर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, LBS ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोटा। शिक्षा ही वो चाबी है जो कामयाबी के दरवाजे खोलने में मदद करती है। इसी विजन के साथ पिछले 33 वर्षों से शिक्षा नगरी कोटा में विश्वास का दूसरा नाम बना हुआ है LBS ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। चेयरमैन श्री कुलदीप माथुर की लीडरशिप में क्वालिटी एजुकेशन के साथ स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है। डिजिटल क्लासरूम्स, एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईटेक लैब्स और आवासीय सुविधा के साथ LBS ग्रुप अपने स्टूडेंट्स को बेहतर स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी देता है। मिस्टर संपत बेनीवाल, चेयरमैन, गुढ़ा एजुकेशन हब, नीम का थाना। राजस्थान के एजुकेशन सेक्टर को नई दिशा और दशा दे रहा है गुढ़ा पब्लिक स्कूल, नीम का थाना। गुढ़ा एजुकेशन हब की फ्लैगशिप में GPS क्वालिटी एजुकेशन और स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के नए स्टैंडर्ड्स बना रहा है। GPS में एडवांस टेक्नोलॉजी से सुसज्जित साइंस, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स और रोबोटिक्स लैब्स हैं। भावी पीढ़ी का भविष्य संवार रहे गुढ़ा पब्लिक स्कूल नीम का थाना के शिक्षा जगत में उल्लेखनीय योगदान की न्यूज़ 18 सराहना करता है। मिस्टर अंशुल बोला, डायरेक्टर, KBM पब्लिक स्कूल, मंडरेला, झुंझुनू।
इनोवेशन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ स्टूडेंट्स को समुचित शिक्षा प्रदान करके उन्हें शिक्षित और सशक्त बनाने में सूत्रधार बन रहा है केबीएम स्कूल मंडरेला झुंझुनू। अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ केबीएम स्कूल अपने स्टूडेंट्स को केयरिंग और मोटिवेशनल माहौल देता है, जहां बच्चे पढ़ने के साथ ही लाइफ स्किल्स सीखते हैं। स्टूडेंट्स को चुनौतियों से जीतने और उन्हें अवसर में बदलने का मंत्र देने वाले केबीएम स्कूल मंडरेला झुंझुनू के स्वर्णिम सफर की न्यूज़ 18 कामना करता है। मिस्टर जगपाल सिंह जी यादव, डायरेक्टर, श्री राम सिंह जी नेहरा, चेयरमैन, लोहिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चिरावा, झुंझुनू। क्वालिटी हायर एजुकेशन के जरिए वेल एजुकेटेड और एम्पावर्ड युवा पीढ़ी तैयार करके देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास कर रहा है लोहिया ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट, चिरावा। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, इनोवेशंस और सुविधाओं के बीच स्टूडेंट्स को बेहतर और कुछ नया सीखने के लिए लोहिया ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट सकारात्मक माहौल देता है। लोहिया ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट चिरावा के विजन और मिशन की न्यूज़ 18 भूरी भूरी प्रशंसा करता है। मिसेस शिखा शर्मा, वाइस प्रिंसिपल, विनायक स्कूल, सीकर। क्वालिटी एजुकेशन, रिसर्च और टेक्नोलॉजी में फ्यूचर ट्रेंड्स और इनोवेशन के लिए आज उत्तर भारत के स्टूडेंट्स जिस इंस्टीट्यूट से जुड़ रहे हैं वो है विनायक इंटरनेशनल स्कूल, सीकर। शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के साथ मेरिटोरियस रिजल्ट के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के साथ बेस्ट स्कूल ऑफ द ईयर 2023 से नवाजे जा चुके विनायक इंटरनेशनल स्कूल के एजुकेशन सेक्टर में अप्रतिम योगदान के लिए न्यूज़ 18 सराहना करता है। मिस्टर ओम प्रकाश भामू, चेयरमैन, सत्यम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रनौली, सीकर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा घोषित 12वीं के परिणाम में सत्यम स्कूल रनौली का शानदार परिणाम रहा, जिसमें साइंस वर्ग में प्रथम टॉपर निकिता यादव 99.20%, द्वितीय टॉपर निवेदिता 98.40%, तृतीय टॉपर ऐश्वर्या एवं अनुष्का 98%। संस्थान के चेयरमैन ओम प्रकाश भामू ने सभी अभिभावकों, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को बधाई दी। मिस्टर जीताराम मील, चेयरमैन, सीकर एवीएम झुंझुनू दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पलसाना। सीकर और झुंझुन जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पलसाना राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 1965 के तहत 1983 में पंजीकृत एक सहकारी संगठन है। ये राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन जयपुर का एक संबद्ध दुग्ध संघ है। सीकर दुग्ध संघ को एक आधुनिक और तकनीकी रूप से अद्यतन संयंत्र मिला है जो प्रतिदिन 1 लाख लीटर दूध संभाल सकता है। मिस्टर संतोष मित्तल, चेयरमैन, मिस ज्योति मित्तल, एकेडमिक डायरेक्टर, मिस दीपिका मित्तल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, शेखावती पब्लिक स्कूल, हेतमसर, झुंझुनू। क्वालिटी और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का एक ऐसा हब है शेखावटी पब्लिक स्कूल झुंझुनू, जहां आनंद और विश्वास के माहौल में पढ़ाई की जाती है। शेखावटी पब्लिक स्कूल चाइल्ड सेंट्रिक मॉडर्न एजुकेशन के साथ पढ़ाई में स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर कराता है। बच्चों को आध्यात्मिक, नैतिक, शारीरिक और बौद्धिक रूप से विकसित करने की दिशा में शेखावटी पब्लिक स्कूल के सफल और सार्थक योगदान की न्यूज़ 18 सराहना करता है। मिस्टर आशीष कुमार सोहू, डायरेक्टर, मिसेस अमृता गढ़वाल, एमडी, गुढ़ा प्रिंस विद्यापीठ, गुढ़ा गोरजी, झुंझुनू। शिक्षा के क्षेत्र में शेखावटी का गौरव बढ़ा रहा है। गुढ़ा प्रिंस विद्यापीठ यानी GPV गुढ़ा गौरजी स्थित इस संस्थान की शुरुआत साल 2023 में हुई। IIT JEE, नीट, जेट, ओलंपियाड, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में यूनिक क्वालिटी के साथ GPV स्टूडेंट्स की एकेडमिक्स के साथ उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पर काम कर रहा है। गुढ़ा गौरजी के शिक्षा जगत में उज्जवल भविष्य की न्यूज़ 18 कामना करता है। डॉक्टर कोमल अलवानी, असिस्टेंट डायरेक्टर, भगवत यूनिवर्सिटी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी न्यूज़ 18 एडिटर मिस्टर अमित से कि कृपया हमारे मुख्य अतिथि महोदय को सम्मानित करें। जाने से पहले आज एक बार फिर से मैं न्यूज़ 18 राजस्थान एजुकेशन समिट 2024 के मंच पर सम्मानित किए गए राजस्थान के उन दिग्गजों को सलाम करती हूं। थैंक यू एवरीवन एंड विश यू ऑल गुड लक।